दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे ने हरियाणा को दिल्ली से आगे बताया है। हरियाणा भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से काफी प्रभावित नजर आई। ऋचा पांडे ने कहा कि भाजपा की हरियाणा सरकार ने आयुष्मान जैसी योजना से लगभग हर घर को बीमारी से सुरक्षित कर दिया है, वहीं बीपीएल कार्डों का उचित प्रबंध किया है। यही नहीं, महिलाएं भाजपा राज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। रात्रि को भी महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती नहीं। वहीं दिल्ली में सुविधाओं के नाम पर केवल घोषणाएं हुई हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा में राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से काफी अच्छा अनुभव हुआ है। आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। ऋचा पांडे रेवाड़ी में 2 दिन के प्रवास पर आई हुई हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, जिला प्रभारी सरला यादव, महिला जिला अध्यक्ष पिंकी यादव, उपाध्यक्ष कृपा जैमिनी, दीपा भारद्वाज, परिसा शर्मा, कुमारी गीता, नीरू भारद्वाज, अंजू गोयल, मुकेश दत्ता, दीपमाला, सीमा कुंड, डॉक्टर कविता, संतोष, सुनीता, सविता कुंड, पिंकी टेट आदि मौजूद रहे। सभी को नमस्कार। ऐसे ऐसे कोशिश कर ले। हम लोग ना सूप बड़ा टेस्टी सा खाना है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम लोग थोड़ा सा खाना पीना डस्टबिन में जाते हैं। कोई बात नहीं। सर, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया पार्टी से, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जांच एजेंसी अपना काम करे, कानून अपना काम करेगा। जांच होगी, उसके बाद फाल्टी होगा तो उनको सजा हो जाएगी। इसके अंदर सरकार का तो कोई ज़्यादा वो है नहीं। आबकारी नीति जो थी वो पहले ही संदेह के घेरे में थी। मनीष सिसोदिया इस कड़ी में पहले जा चुके हैं और जो शराब के ठेकेदार थे उनको सरकारी गवाह बनाया गया है। तो उन्होंने जो बयान दिया उसके हिसाब से ईडी ने जांच की और जांच में दोषी होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो फिर अलग बात। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव नजदीक आने से दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, ये एजेंसियां अपने आप में ऑटोनोमस है, ना तो इनको आदेशित किया जा सकता है। ये अपने जो क्लू होते हैं उनके आधार पर काम करती है। इसमें सरकार का कोई रोल ऐसा नहीं होता है कि सरकार कोई बदले की भावना से काम करे। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो रेवाड़ी पहुंचने पे आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य लेके आए हैं आप रेवाड़ी? आपके द्वारा सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और हरियाणा की धरती पे हम दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्देश्य ये है कि यहाँ देखें कि हरियाणा सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, जो महिलाओं को, बच्चों को मिल रहे हैं, वो क्या हैं, और उनसे बात करें। हमने बहुत सारे लाभार्थियों से बात की और वो संदेश वापस हम दिल्ली लेकर जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताने हैं कि दिल्ली में जो एक हवाई सरकार चल रही है और जिसके बड़े बड़े वादे यूएन तक में जाके लोग करके आ रहे हैं, उनकी भी हम यहाँ आकर पोल खोल रहे हैं और दोनों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में एक सरकार है और एक वहीं हरियाणा में सरकार है। कहाँ हरियाणा की सरकार बहनों की, बच्चियों की सुरक्षा पे कितना ध्यान दे रही है, उनके पोषण पर ध्यान दे रही है। और वहीं दिल्ली में एक सरकार है जहाँ उसके मोहल्ला क्लिनिक में गाय और भैंस बंधी हुई है और वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। इस प्रकार की भावना से हम यहाँ आए हैं। मैम, आप एक महिला हैं, दिल्ली और हरियाणा की सरकार का कंपैरिजन का आपने कहा, तो आप एक महिला होने के नाते पार्टी से हटके बताएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जैसे आज मैं एक आयुष्मान लाभार्थी से मिली, वो 2 महिलाओं से मिली और अस्पताल। मैम, दिल्ली से मैम आई हैं, क्या अनुभव रहे हैं आपके इनके साथ? बड़े ही मान और सम्मान के योग्य हमारी बड़ी बहन ऋचा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई प्रीतम चौहान जी
वे मेरी सभी महिला मोर्चा की रीढ़ की हड्डी सभी बहनों को, पत्रकार बंधु सभी को आपको मेरा नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय सतर से 5 और 6 2 तारीख पूरे प्रदेश की तरफ से प्रवास पे सभी बहनें भेजी हुई है। हमारे रेवाड़ी ज़िले में दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष बहन ऋचा पांडे जी महिला मोर्चा से कल सुबह से पधारी हुई है और हमें इनके लिए आगे से कार्यक्रम की सूची भेजी गई, उसी हिसाब से हम सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमने स्कूल में कार्यक्रम किया, नए वोटर्स से मिले, उसके बाद हम आंगनबाड़ी वर्कर से मिला, वहाँ पोषण के बारे में बातचीत की बहन जी ने, उसके बाद लाभार्थियों से मिले और अभी हम ऐतिहासिक जगह भी देख के आए हैं। अभी हमने NGO का कार्यक्रम रख रखा है, उसके बाद हरियाणा का सांस्कृतिक महिलाओं का लेडीज संगीत रख रखा है और हम सभी बहन जी के आने पर सभी बहनें बड़ी उत्साहित हैं। सभी हम बहन जी के साथ हैं और बहुत अच्छे से हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अनुभव कैसा रहा इनके साथ? जैसे आप लाभार्थियों से मिले हैं, गाँव में गए हैं या आंगनवाड़ियों से मिले हैं, तो उनके अनुभव कैसे रहे आप लोगों के साथ? बहन जी के आने से बहन जी से भी हमने बहुत कुछ सीखा है और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अच्छी भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें और अनुभव भी बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ये पहली बार प्रदेश स्तरीय प्रवास हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको 4.5-5 लाख रुपए का उन्होंने इलाज लिया। ये उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा और वो BPL श्रेणी की महिला थी। परंतु हमारे दिल्ली की बहनें जो है वो इस आयुष्मान भारत स्कीम से वंचित हैं। बहुत दुख की बात है कि दिल्ली की जो राजधानी है वहाँ आयुष्मान स्कीम लागू नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार की भावना जो है, एक महिला होने के नाते मैं भी चाहूँगी कि मैं भी दिल्ली की नागरिक हूँ। मेरे पास भी अगर आयुष्मान कार्ड होता या मेरे जान पहचान की बहनों के पास आयुष्मान कार्ड होता तो हमारे परिवार में कोई बीमार होता तो कम से कम मोदी जी ने जो हमें बेनिफिट दिया है उस बेनिफिट को हम इस्तेमाल कर पाते। तो महिला होने के नाते मैं उस लाभ से आज वंचित हूँ और मेरी जान पहचान की और दिल्ली की सभी बहनें वंचित हैं। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाभार्थी की बात करें तो अभी हरियाणा सरकार ने जो बिल सीमा थी बिजली के बिल की उसको हटा दिया है, तो इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हरियाणा सरकार आज देश में मेरे ख्याल से नंबर 1 पर चल रही सरकार है क्योंकि वो केवल बहनों ही नहीं, हर प्रकार से परिवार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, उनके जो मंथली बजट है उसमें कैसे उनको राहत दी जा सके, जो उनको महंगाई से कैसे बचाया जा सके, उनको रोज़गार से लेके अन्य चीज़ों में उनकी कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके और बिजली की जो दरें हैं उस पर भी उसी प्रकार से वो काम कर रही है। एक सस्टेनेबल काम, एक बैलेंस बना के काम कर रही है हरियाणा सरकार और हरियाणा की मुझे जनता बहुत ही खुश नज़र आ रही है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं रेवाड़ी पे ये आके अपनी आंखों से स्वयं देख पा रही हूँ। आप दिल्ली से हरियाणा में घूम रही है, ऐतिहासिक जगह भी देखी होगी, तो क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? मैं पहले तो यहाँ पर मंदिर गई। सबसे पहले जब मैं आई, यहाँ बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं। हरियाणा के लोग बहुत धार्मिक हैं, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और उनकी श्रद्धा जो है उसी की वजह से परिवार को सम्मान देना, सबके साथ लेके चलना, उस प्रकार से वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ गई। आज हम लोग को जो इंजन जहाँ पर है उस वाले जगह पे भी गए, वहाँ पर मेंटेनेंस का हमने देखा कि काम चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे दौरे में हमने छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जगह देखे जो इतिहास से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ देखने और समझने को मिल रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर आकर। हरियाणा दौरे पे क्या राजनीतिक और ऐतिहासिक अनुभव क्या रहे आपके? राजनीतिक अनुभव तो मैं यही कहूँगी कि हरियाणा और रेवाड़ी जो एक संपन्न प्रदेश है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं अन्य राज्यों में भी जाती हूँ जहाँ भाजपा की सरकार है या नहीं है, परंतु यहाँ पर सड़कों को देखकर, यहाँ पर सारे लोगों को देखकर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा दिख रहा है। लोग खुश दिख रहे हैं, बहनें खुश हैं। कोई भी बहन किसी भी समय कहीं आ जा रही है, एक सुरक्षा का भाव हरियाणा की बहनों में है। मेरे यहाँ पर जो प्रदेश की और जिले की महिला मोर्चा की टीम है उसके मन में भी, उसके स्वावलंबी होने पे भी मुझे बहुत गर्व हो रहा है।
उन्हें किसी प्रकार का ये डर नहीं है कि वो रात में हम लोग मीटिंग 10 बजे तक की है तो वो वापस घर कैसे जाएंगी। वो अपना सुरक्षा और अपने सम्मान को लेके बिल्कुल निश्चिंत है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज है जो मैंने हरियाणा में देखा, जो मुझे दिल्ली तक में नहीं दिखा। थैंक यू।